से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप लोग। आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आई विश आप अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास में लगे होंगे। तो गाइज आज का मॉर्निंग जो हमारा हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4:30 बज रहा है। वैसे हमारा मॉर्निंग आज मतलब 3:15 बजे मैं जग गई थी, लेकिन जगने के बाद डेली की तरह बाबू को दूध वगैरह देकर उसके बाद से मैं यहाँ पे मुंह हाथ धो ली। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पे बालकनी में टहल ली थोड़ी सी फ्रेश। वैसे तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ्रेश तो हवा नहीं मिल रहा है, बट फिर भी नींद को भगाने के लिए थोड़ा देर मैं बालकनी में 5 से 10 मिनट टहल लेती हूँ। उसके बाद से मुँह हाथ धो के गाइज यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। वैसे गाइज आजकल तो इतनी गर्मी है ना कि गर्मी में मतलब शाम को चाहकर भी मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। जैसे बाबू सो जाता है ना तो उस रूम का तो ना ही लाइट जला सकती हूँ ना कुछ भी, तो अंधेरे में फिर पढ़ नहीं सकती। और दूसरे रूम में तो इतना गर्मी लग रहा है ना कि कूलर भी इस रूम में काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं रात में नहीं पढ़ के सुबह में मैं सोच रही हूँ कि सुबह में जगूँगी तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रूम जो है रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है सुबह सुबह, और थोड़ा सा कूलर चला लेती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब रात में नहीं पढ़ के मैं सुबह में जग के पढ़ लूँगी 1-2 घंटे, और इसीलिए मैं आज से सुबह में ही जग रही हूँ। कोशिश जहाँ तक कर रही हूँ कि सुबह में ही पढूं। और अभी मैं जैसे बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। वैसे हमारा मतलब नदी का क्लास जो है कंप्लीट कर ली हूँ मैं, और मतलब मैं 2 क्लास देख ली थी, तो लास्ट में तो 2 क्लास का जो है हमारा नोट्स रह गया था बनाने के लिए, तो मैं अभी उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। और जो दो नोट्स बनाने के बाद जो हमारा जो प्रैक्टिस क्लास है इसी में का 2 क्लास जो है हमारा प्रैक्टिस है, रिवीजन का है, तो उसको भी मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी आज करके। तो अभी जो नदी का है चैप्टर उसी को मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और नदी में और भी जो है बहुत सारा जो लास्ट में नदी मतलब छोटा छोटा जो नदी है उसके बारे में सर बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे दामोदर नदी, कावेरी नदी और जो है कृष्णा नदी, महानदी, ये सब के बारे में, गोदावरी नदी, इस सब नदी के बारे में अच्छे से सर यहाँ पे जो है मतलब पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने के बाद जो है मैं तो क्लास कर ली हूँ, लेकिन उसका नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ, वो बच गया था तो मैं वही कर रही हूँ। उसके बाद से गाइज यहाँ पे ना मैं रिवीजन क्लास भी करूँगी। तो गाइज यहाँ पे जो हमारा 2 क्लास का नोट्स बनाना था उसको मैं बना कर रेडी कर ली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं रिवीजन क्लास कर रही हूँ। तो गाइज रिवीजन क्लास में अभी मेरा ज़्यादा सही नहीं हो रहा है। अभी ना हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। वैसे सिर्फ क्लास करने से मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि ना हमें इतना ज़्यादा याद नहीं रह रहा है। और वैसे सिर्फ नदी का ही सर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर भी मतलब कुछ कुछ सही हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और हमें ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो पहले हम क्लास कर ले प्रॉपर तरीके से, उसके बाद से जो है हम पूरा मतलब प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्लास कर लूँ, इसीलिए तो मैं नोट्स भी रेडी कर रही हूँ, ताकि नोट्स मेरा रेडी रहेगा तो मैं रिवीजन अच्छे से कर पाऊँगी, या फिर यूट्यूब पे जो सर रिवीजन करवाते हैं उसको भी मैं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रही हूँ, ताकि मुझे जहाँ दिक्कत लगे वहाँ पर मैं अपना नोट्स खोल के ईजी देख सकूँ। उसके बाद से गाइज मैं यहाँ पे रिवीजन क्लास करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 6:30 बजे का टाइम आसपास हो चुका है, और मैं वो क्लास करके उसके बाद से मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। और गाइज आप लोग देख सकते हैं किचन में सुबह सुबह आज मैं बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि खाना खाने के बाद रात में आलस आ रहा है, सारा काम छोड़ के आदमी सो जा रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो मैं अभी कल भी ऐसे ही छोड़ दी थी, मैं सोची कि कल सुबह मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है, पतिदेव को सुबह में 7 बजे ही निकलना है, तो उन्होंने बोला कि कल मैं नाश्ता मत बनाना, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, कुछ हल्का मतलब चना वगैरह दे देना, मैं वही जूस वगैरह पीकर वो निकल जाएंगे।
तो इसीलिए आज नाश्ता नहीं बनाना, तो मैं आराम से थी कि चलो थोड़ा लेट भी करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अभी है, इसीलिए अभी जाके मैं बर्तन, उसके बाद से जो सारा काम है जो मैं फटाफट से निपटा के उसके बाद इधर आ गई मैं जूस बनाने के लिए पतिदेव के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं लौकी का जूस बना रही हूँ। वो टहल के आ गए थे और नहा धो लिए थे, फ्रेश हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि जूस बना दो, तो मैं उनके लिए जूस बना रही हूँ। वैसे तो टहल के आते हैं तो थोड़ा थक जाते हैं तो उनको जूस चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे जूस बना के रेडी कर लेती हूँ। वैसे गाइस ये ना लौकी का या करेला का जूस या जो भी जूस है ना गर्मी के दिन में मतलब पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप किसी भी चीज़ का जूस वगैरह पी सकते हैं इजीली। तो अभी इनको मतलब लौकी का ही जूस चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे लौकी का ही जूस बना के रेडी कर लेती हूँ, उनको दे देती हूँ। उसके बाद से उनके लिए मैं चना वगैरह फुला दी थी रात में। वैसे अंकुरित तो नहीं कर पाई, एक दिन का टाइम लग जाता है अंकुरित करने में, तो अंकुरित नहीं कर पाई थी। तो चने ले लिए, उसमें एक खीरा काट ली हूँ और थोड़ा सा प्याज कट कर लेती हूँ इसमें। और प्याज कट करने के बाद 1-2 हरा मिर्चा काट लेती हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा सा काला नमक और उसके बाद से इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए। और मतलब आपके पास टमाटर वगैरह आप पसंद हो तो टमाटर वगैरह डाल लीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम वगैरह आपको पसंद है तो बादाम वगैरह डाल सकते हैं। और इस तरह से जो है चने को एंजॉय कर सकते हैं और ये हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद से गाइस उनको देकर और पतिदेव ऑफिस के लिए निकल गए थे। उसके बाद से मैं यहाँ पे, बाबू अभी सोया हुआ था तो मैं सोची कि नहा धो के मैं भी फ्री हो जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई थी और अपने लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं पपीता काट ली थी, क्योंकि अभी तो नाश्ता वगैरह बनाई नहीं हूँ, तो ब्रेकफास्ट में मैं पपीता ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे अब बैठ के पपीता खा रही हूँ। उसके बाद से बाबू भी तब तक जग के आ जाता है, तो बाबू अभी बालकनी में खेल रहा है। तो मैं यहाँ पे कपड़े भी डाल दी थी धोने के लिए, क्योंकि एक दिन ही गैप होता है ना तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है हमारे पास, क्योंकि बच्चे वाला घर है ना, तो हर रोज़ इनका तो 3-4 मतलब गंदा होना ही है। उसके बाद तो पैंट इतना ज़्यादा हो जाता है बाबू का कि पूछिए मत, क्योंकि ये सुसु वगैरह बार बार करते रहते हैं, तो इसलिए कपड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक दिन बीच करके मैं कपड़े डालती हूँ मशीन में धोने के लिए, तो आज मैं यहाँ पे डाल दी थी। वैसे कल बृहस्पतिवार हो जाता है इसलिए मैं आज ही डाल दी थी, तो इसलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह डाल लेती हूँ। और बाबू यहाँ पे खेल रहा है, तो मैं उसको मतलब जैसे ही मैं कपड़े वगैरह डाल के फ्री होंगी तो उसको नहला धुला कर यहाँ पे मैं रेडी भी करूँगी, क्योंकि गाइज अब धूप भी आ रहा है और ये जनाब लेट जगे हैं तो लेट भी सोएंगे, तो मैं इनको नहला धुला के फ्रेश करूँगी ताकि मतलब मैं इनको सुला सकूँ। तो यहाँ पे मेरा फाइनली कपड़ा डालना हो गया था और मैं बाबू को यहाँ पे नहला के लेके आ गई थी। आज मैं इनको थोड़ा जल्दी नहला दी, क्योंकि ये तो सोएंगे नहीं, लेकिन इनको सोने में टाइम है, तो मैं फ्रेश करके और उसके बाद से इनको खिला पिला के रूम में लेके जाऊंगी। भले ही रूम में ये बैठ के मेरे साथ खेलेंगे, लेकिन मैं मतलब इस रूम में ना बहुत गर्मी लग रहा है, तो इसलिए उस रूम में लेके चली जाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं रूम में लेके आ गई हूँ और इनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स ले ली हूँ खाने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद खेलने के बाद इनके साथ ये सो गए थे और देख सकते हैं इसी रूम में मैं यहाँ पे नीचे बिछा ली हूँ अपना बेड पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ना दूसरे रूम में नहीं जा पाती हूँ पढ़ने के लिए और बेड पे भी नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा किटिर पिटिर होता है तो ये जग जाते हैं, इसलिए मैं नीचे बिछा के बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं आप लोग, 1:45 हो रहा है और अभी जाके मेरे को टाइम मिला है पढ़ने बैठने के लिए, क्योंकि ये जनाब तो लेट सोते हैं तो मुझे पढ़ने का भी टाइम बहुत कम ही मिलता है। और मैं भी थोड़ा सा ना, जैसे इनको कभी कभी होता है कि सुलाते सुलाते मेरे को भी कभी कभी आँख लग जाता है, इसीलिए मैं ना सोने से पहले मतलब इनको सुलाने से पहले मैं अलार्म लगा कर सोती हूँ, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि कभी कभी सुलाते सुलाते नींद लग जाए, आँख लग जाए और नींद ही ना खुले। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अलार्म लगा कर सोती हूँ और जैसे अलार्म बजता है मैं उठ जाती हूँ। या फिर कभी कभी अचानक से ऐसे सोए सोए रहती हूँ तो आँख अपने आप खुल जाता है कि नहीं पढ़ना है। जैसे मतलब होता है ना कि जो चीज़ आपको करना है ना उसके लिए आपका नींद सब ख़त्म हो जाता है। रात में जिस दिन पढ़ाई नहीं करो ना उस दिन लगता है कि आज का दिन बर्बाद गया, आज हम पढ़ाई नहीं किया। पूरा दिन रात मतलब वही दिमाग में घूमते रहता है कि आज हमने पढ़ाई नहीं किया। और एक भी क्लास कर लेते हैं, 2 भी क्लास कर लेते हैं ना तो संतुष्टि मिलता है कि हमने आज मतलब कुछ तो किया, कुछ तो पढ़ा। और नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि पूरा दिन बर्बाद गया। इस जनाब के चलते, बाबू के चलते यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हेडफोन लगा के मेरे को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि टैब का भी आवाज़ उनको कानों तक नहीं जाना चाहिए, वरना वो जग के बैठ जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हेडफोन लगा के पढ़ती हूँ। और आज जो है उसके बाद से
यहाँ पे नदी का क्लास ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद से एक चैप्टर जो है सर यहाँ पे करवा रहे हैं। उसके बाद से लास्ट में जो है वो यहाँ पे भारत के पर्वतीय दर्रे के बारे में सर बता रहे हैं, जो कि मतलब कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन सा दर्रे हैं। तो इसका एक ही क्लास है जो कि मैं अभी करके कंप्लीट करूँगी, और इसका जो है मैं यहाँ पे नोट्स भी इजी तरीके से बना ली हूँ। तो मैं यहाँ पे इसीलिए इसको करके कंप्लीट करती हूँ। और गाइज जी यहाँ पे जो है, और गाइज मैं सोच रही हूँ कि मतलब ज्योग्राफी का क्लास बीच में स्टॉप करके मैं थोड़ा सा मतलब या रीजनिंग का क्लास करूँ या फिर मतलब मैथ का क्लास करूँ, क्योंकि ना कभी कभी आदमी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है एक ही चीज़ को, तो मतलब दिमाग में घुसने से नहीं रहता है, जैसे होता है कि बाउंस मारने लगता है, आदमी उब जाता है एक ही चीज़ को पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक दो क्लास करके और मतलब मैं इसे स्टॉप करी, उसके बाद से मैथ या फिर रीजनिंग पढूँ, थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाएगा तो पढ़ने में फिर अच्छा लगेगा। इसलिए तो गाइज आज का वीडियो जो है हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखनी है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और उत्साहित हो पाते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ हमारे वीडियो को कोई पसंद कर रहा है, तो इसलिए हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए।